मैं जरा सेनेटर जमीर साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। मीर साहब, आपको तो लग रहा है ऐसा कि हुकूमत थोड़ी परेशान है? कमेंट कर दें इस कॉल पे जो पाकिस्तान तहरीक साहब ने किया है, कहीं ना कहीं हिली भी लग रही है आपको गवर्नमेंट? आ रहा हूँ भट्ट साहब, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ भट्ट साहब, दोबारा आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अनअव इस वजह से है कि पास का जो रिकॉर्ड रहा है इसका तहरीक इंसाफ का, वो तशद्दुद कर रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट अनअव्ड है। नंबर 2 के पारा चुनार में जो हालात हैं, जो वाक़ात हुए हैं, तहरीक इंसाफ को तो जो है वो उस पर अपना प्रोटेस्ट कॉल जो है वो मुलतवी करना चाहिए था, लेकिन उनको अपने सूबे में जो है वो जो हालात है वो नज़र नहीं आ रहे। और उनका ये है कि सबसे पहले इमरान और दूसरी पार्टीज़ कह रही हैं सबसे पहले पाकिस्तान, ये कह रही है सबसे पहले इमरान खान। तो इनका यही है कि तीनों सूबों से इनको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, जैसे आप देख रहे हैं। बाकी केपी से तो ये लश्करकशी करते हैं और वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, लोगों को जो है वो ले आते हैं। और ये कोई पैमाना नहीं है कि ज़मीर भाई, ये हर जमात अपने लीडर को ही फोकियत देती है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और ये केपी वगैरह ना ही अगर बात की जाए तो उधर भी तो सबसे बड़ी तादाद सिंध से ही आती है ना, जब इस्लामाबाद में धरना देना होता है बिलावल साहब ने। देखिए, वो सिंध से आती है, लेकिन जो हालात होते हैं ऐसे नहीं होते कि जो है वो सूबा जल रहा हो, सूबे में 150 आदमी जो है वो कत्ल हो गए हों और आप जो है वो इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने आए। और काज क्या है कि खान साहब को जो है 2022 में भी जो है वो रांग कॉल आई थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट रुक जाएगी अगर आप एहतजाज करेंगे। इस मरतबा भी उसको रांग कॉल आ गई है किसी से कि एहतजाज करेंगे कि आप आज़ाद हो जाएंगे। भाई, आपको आज़ाद तो कोर्ट्स करेगी ना, और कोर्ट से जो है वो आप रिलीफ लेंगे ना। आपको जो है गवर्नमेंट केसेस की मौजूदगी में कैसे आज़ाद कर सकती है? मेरे ख्याल में ये खान साहब का जो प्रोटेस्ट है ये फ्लॉप होगा। ये तहरीक इंसाफ को तीनों सूबों से कोई रिस्पांस नहीं मिला, बाकी वहाँ उनकी गवर्नमेंट मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि ये इनका प्रोटेस्ट फ्लॉप हो जाए, लेकिन ये ख्वाहिश आप पूरी नहीं होने दे रहे ना सर। इंटरनेट बंद करके, मोटरवे बंद करके, जीटी रोड बंद करके, रेलवे बंद करके, सब्जी मंडियां बंद करके, ये तो कभी पूरी जिंदगी नहीं देखा हमने। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने बंद नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप्स तो लेगी ना। एक लश्करकशी अगर हो रही है और आपको पास्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप तो स्टेप्स लेंगे ना। गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है कि लोगों की जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो वो तो करेगी बिल्कुल। कि आप जो है पूरी गवर्नमेंट को जो है वो ले आ रहे हैं इस्लामाबाद और काज कोई नहीं है। आपका लीडर है, केसेस में है, इन्वॉल्व है, होते हैं। आप दूसरे जो लॉन्ग मार्च किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी किया था, हमने भी किया था, कोई गमला नहीं टूटता। और इनका यही होता है कि आज़म ना इमरान खान जला देंगे। सर, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भाई, क्योंकि तारीख है, मैं क्या बोलूँ, गमला नहीं टूटा था, वजीर आजम ने कहा था रिसेप्शन देते हैं आपको, आपके वो उनकी कंडक्ट है ना, वो उनकी कंडक्ट है ना। पीटीआई ने जो भी प्रोटेस्ट किया है 9 मई को भी किया था ना, 9 मई को भी किया था। अभी इस्लामाबाद में भी आए थे, जो एससीओ कॉन्फ्रेंस था, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो एक सूबे से आते हैं जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, हुकूमत का कंडक्ट गलत है, वायलेंस करते हैं। आप समझते हैं? नहीं, हुकूमत का कंडक्ट, हुकूमत तो अपने स्टेप्स लेगी ना। लोगों की जान और माल इज्जत और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। वो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बिल्कुल। अपनी सड़कें तोड़ दी है सर, अपनी सड़कें तोड़ दी है सर, अपने मुल्क को कंटेनर लगा के बंद कर दिया सर। डिप्लोमेटिक सेक्शन है इस्लामाबाद का, वहां से पूरी दुनिया में कैसा मैसेज जा रहा होगा? वहां से जो पूरी गवर्नमेंट आ रही है, वहां से जो पूरी गवर्नमेंट आ रही है, ये किस कानून के तहत आ रही है? आपका सूबा जल रहा है, आपके यहाँ 150 आदमी का कत्ल हुआ है और आप मुलतवी नहीं कर रहे अपने प्रोटेस्ट को। ये तो अनरीजनेबल है, ये पॉइंट है। अहमद अवैस साहब, पंजाब को क्या हुआ इस बारी? फिर रह गए, क्यों नहीं निकल सके? क्या प्रॉब्लम है? सुना है कुछ लोगों ने फरमाइशी गिरफ्तारियां भी दी हैं, भाई फड़ लो सानू, असि अगे नहीं जा सकते। देखिए, अभी बगैर निकले जो है वो पर्पस तो सर्व हो रहा है ना, इसलिए अभी वो फोर्स रिजर्व है। ठीक है, जब ये इधर से ठंडे पड़ेंगे और दोबारा से मामला की कंटेनर हटाएंगे तो वो निकल आएंगे। अच्छा, ये तो अभी इन्होंने एक अजीब किस्म के ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो ये शुरू कर दी है, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। ठीक है, और ये तो दोनों सूरतों में जो है वो ये गवर्नमेंट जो है वो लूजर है और इमरान खान जो है वो दोनों सूरतों में कामयाब है। ठीक है, आप देखें ना कि पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल है। इसको रिलीज करेंगे, अगर ये सारी शायराएँ खोल देंगे, मार्केट्स खोल देंगे और स्कूल कॉलेज जो है, हॉस्टल जो है दोबारा से आबाद कर देंगे, खोल देंगे, तो
तो वो फिर निकल आएंगे। सर फिर बुशरा बीबी साहबा ये तो बंद करेंगे। गैर सियासी क्या ये थी, वो प्रोसेस आज चलता क्यों आई रहेगा है इसी बाहर? तरह से? बुशरा बीबी साहबा गैर देखिए, सियासी, नून लीग को बहुत तकलीफ है इस बात ये है की कि बुशरा बीबी क्यों बाहर आई है? सवाल ये है, बुशरा बीबी तो वैसे देखिए ना, कोई शी इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, नॉन पॉलिटिकल फिगर है, उसकी तो कोई इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो जिस तरह बाकी लोग बाहर आ गए थे, वो भी अगर साथ आ गई है तो क्या हो गया? ठीक है, उसकी वो इनसिग्निफिकेंट है। कोई वो उसने आके कोई चेयरपर्सन तो नहीं बन गई वो, बिल्कुल सही है, या उसने आके क्यादत तो नहीं संभाल ली। ठीक है। वो तो एक ऑर्डिनरी वर्कर की शक्ल में अगर सामने आ गई है तो ठीक बहुत है। सारे लोग हैं वो भी शामिल है।